आज मुसलमान कितना बेरोजगार है, वे महंगी महंगी कारों में घूम रहे जो मौलाना, और मुसलमान के जो ठेकेदार उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं। मैं ये चाहता हूँ उनके बच्चे पढ़ रहे बड़े बड़े हॉस्टल में, बाहर विदेश में पढ़ रहे जितने ठेकेदार मुसलमान हैं। गरीब मुसलमान का बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, भाई उसे क्यों नहीं शिक्षा दे रहे तुम, उसे क्यों नहीं तालीम दे रहे तुम। 25 साल पहले पीछे चला जाइए, देश के अंदर कितनी भूखमरी थी, रोड नहीं थे, घर नहीं थे, शौचालय नहीं थे, गरीब भूख से मर रहा था। एक टाइम चूल्हा चल गया तो शाम को नहीं चला, शाम को चल गया तो दोपहर में नहीं चला। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी आए, घर में आनंद पहुंचाने का काम किया है। पहले बिहार के मंत्री रामचरितमानस पर सवाल उठाने लगे, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया, और उसके बाद ही समाजवादी पार्टी के नेता लालजी पटेल ने रामचरितमानस को जलाने की लोगों से अपील कर दी। लेकिन आज तो कुछ और ही देखने को देश को मिला। आज जमीयत उलेमा हिंद के जो संरक्षक हैं मदनी साहब, उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं वो पहले मुसलमान थे, क्योंकि दुनिया में अगर कोई धर्म सबसे पुराना है तो वो इस्लाम है। चलिए बातचीत करते हैं इसी पर। जो जानकार हैं, जो जनता ये नेता बनाती है, जो जनता मदनी साहब को जिन्होंने चुना है, जो जनता मदनी साहब से भी जुड़ी हुई है, लेकिन देश की आम जनता क्या सोच रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है जी। मोहम्मद गुलशेर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, मदनी साहब की बात से आप कितने सहमत हैं? देखिए, जो इस तरीके का मैं बयानबाजी दे रहे हैं, वे एक मुस्लिम समाज के लीडर है, वे अपना चूल्हा चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए वे इस तरीके की बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का एक माहौल ख़राब करने वाली बात है। माहौल के अंदर एक देश को तोड़ने वाली बात है। वे एक भाषण देते हैं, कहने लगे जितना ये क्या नाम मोहन भागवत जी का देश है, जितना मोदी जी का देश है, उतना ये मेरा भी देश है। अरे भाई, ये बात बताने की क्या आवश्यकता है, ये तो सभी को पता है। आप देश को जोड़ने की बात क्यों नहीं करते, भाईचारे की बात क्यों नहीं करते मौलाना मदनी जी, प्रेम की बात क्यों नहीं करते, देश को आगे ले जाने की बात क्यों नहीं करते। ये इस तरीके की जो बयानबाजी करते हैं, भड़काऊ भाषण जो देते हैं, ये गलत बात है। और इस तरीके का कोई बहुत कम चंद लोग मुसलमान उनकी बात पर सहमत है, लेकिन ये बात नहीं करनी चाहिए उन्हें इस तरीके की। वो तो कह रहे इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, दुनिया का अगर कोई धर्म है तो इस्लाम है सबसे पुराना। देखिए, भगवान ने इंसान बनाया, धर्म नहीं बनाया। उसने धर्म तो एक दुनिया में एक दुनिया चलाने के लिए धर्म बनाए गए, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, लेकिन खुदा ने इंसान बनाया, धर्म नहीं बनाया। उन्हें इस तरीके की टिप्पणीबाजी नहीं करनी चाहिए, देश के विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए। आज मुसलमान कितना बेरोजगार है, वे महंगी महंगी कारों में घूम रहे जो मौलाना, और मुसलमान के जो ठेकेदार उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं। मैं ये चाहता हूँ उनके बच्चे पढ़ रहे बड़े बड़े हॉस्टल में, बाहर विदेश में पढ़ रहे जितने ठेकेदार मुसलमान हैं। गरीब मुसलमान का बच्चा मदरसे में पढ़ रहा, भाई उसे क्यों नहीं शिक्षा दे रहे तुम, उसे क्यों नहीं तालीम दे रहे तुम। तो ये इस तरीके का इन्होंने एक गरीब मुसलमान को डरा रखा, उसके दिल में दहशत बिठा रखी है। जैसे उवैसी साहब हुए, आजम खान हुए, इमरान मसूद साहब हुए, ये मौलाना मदनी साहब हुए, ये गरीब मुसलमान को डराने का काम कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा नहीं दे रहे, उन्हें जागरूकता उनके अंदर नहीं आने दे रहे, क्योंकि ये जाग जाएंगे तो हमसे अधिकार मांगेंगे, ये नौकरी का सवाल करेंगे। तो ये इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर रहे कि नफरत का बाजार बना दिया गया है। वो जो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी के आने के बाद नफरत का बाजार मोदी ने बनाया, सरकार ने बनाया, लेकिन मदनी साहब मोदी को अलग से हटा के वो कह रहे हैं नफरत का बाजार बन रहा है देश में। देखिए, जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए, योगी जी आए, इस देश के अंदर कोई नफरत नहीं। एक केला मुस्लिम एक मंदिर पे खड़ा, 1000 हिंदू खड़े यहाँ, कहाँ खतरे में है? अरे भाई, कहाँ खतरे में? खतरे में तो सिर्फ ये राहुल गांधी जी का काम है। ये मुसलमान के दिल में दहशत डालने का काम कर रहे, मुसलमान को डराने का काम कर रहे। 2024 में उनकी वोट लेने के लिए, अपनी सत्ता, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए ये मुसलमान को डराने का काम कर रहे हैं। वो चाहे अखिलेश जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे उवैसी साहब हो, ये देश के अंदर नफरत की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश को जोड़ने का काम नहीं कर रहे। इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आप 25 साल पहले पीछे चले जाइए, देश के अंदर कितनी भूखमरी थी, रोड नहीं थे, घर नहीं थे, शौचालय नहीं थे, गरीब भूख से मर रहा था। एक टाइम चूल्हा चल गया तो शाम को नहीं चला, शाम को चल गया तो दोपहर में नहीं चला। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी आए, घर में आनंद पहुंचाने का काम किया है, शौचालय पहुंचाने का काम किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत तोड़ दिया, भारत जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चले। उन्होंने समाज को क्यों नहीं जोड़ा? अरे भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस दुकान की बात कर रहे हैं, एक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल लेंगे।
जो राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं उस दुकान की चाबी नरेंद्र मोदी जी के पास है। जनता जनार्दन है। 2024 में फुल बहुमत के साथ हम सत्ता में संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। ये सारे गिद्दड़ एक तरफ, हमारा मोदी शेर एक तरफ। हमारा मोदी, हाँ एक तरफ हमारा मोदी, मोदी जी मेरा सबका है, पूरे देश का है, पूरे। जारी हो जाएगा अरे कहा मोदी भाई, की बड़ाई पे। जो साधु संत तपस्या करता है, तप करता है भगवे कलर को पहन के, क्या जब शाहरुख खान उसका अपमान करता है तो मौलाना मदनी फतवा क्यों नहीं जारी करते?